वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज नया टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक का नाम पीछे देख पा रहे हैं, मैट्रिसेस है। मैट्रिसेस के बारे में आप पहले 11th स्टैंडर्ड में बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, तो आपको क्या पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, किसी स्केलर से मल्टीप्लिकेशन के बाद में क्या होता है, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। ये कुछ बेसिक चीज़ें जो हम पहले ही स्टडी करके आए हुए थे। अब जो है इस बार हम कुछ नई चीज़ें पढ़ने वाले हैं। जैसा आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, द टॉपिक नेम इज़ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत ही यूज़फुल टॉपिक है। किस तरीके से यूज़ करने वाले हैं देखेंगे, और जिन्होंने 11th स्टैंडर्ड में रीड आउट नहीं किया हुआ है, लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से एक बार पहले उसके बेसिक्स क्लियर कर लो बस। ठीक है, ओके। सो फर्स्ट थिंग, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मतलब मैट्रिक्स में, ये इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स बेसिकली डेटा रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका होता है। अगेन टू बी प्रिसाइज, मैट्रिक्स डेटा रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है। ठीक है, मैट्रिक्स को हम स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज करते हैं, डिटर्मिनेंट के लिए हम सीधे ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं, जैसे मॉड में यूज़ किया जाता है। मॉड का मतलब इट परफॉर्म्स एन ऑपरेशन, डिटर्मिनेंट ऑपरेशन परफॉर्म करता है। मैट्रिक्स कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहा है खुद से, ये सिर्फ एक डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको हमने बस सजा के लिखा हुआ है। इसके बारे में मैंने पिछले साल आपको बताया हुआ था। अब ये है आपका ए मैट्रिक्स, क्योंकि मैंने इसका नाम दिया हुआ है। इसके बीच में जो ये 1 2 3 लिखे हुए हैं, इनको हम एलिमेंट्स कहते हैं, एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। उसी तरीके से ये जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम कहते हैं रो। ठीक है, सो दिस इज रो 1, दिस इज रो 2, ये भी आप पिछली बार पढ़ के आए हैं। दिस इज R3 का मतलब आप समझ गए, रो 3। सिमिलरली ये जो वर्टिकल है, इसको हम कहते हैं C1, C2, C3। दैट मीन्स दीज आर कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। आई होप यू आर गेटिंग इट। सिमिलरली हर एक एलिमेंट का हम एड्रेस बता सकते हैं कि भैया तू कहाँ रह रहा है, कौन सा एलिमेंट है। जैसा कि अगर मैं आपसे कभी पूछ लूँ कि A21 कौन है, तो 21 से मेरा मतलब होता है, इसका एक लिखने का तरीका रहता है, हम हमेशा रो को आगे लिखते हैं, कॉलम को पीछे लिखते हैं। सो 21 मीन्स एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स where it lies second row and first column. So second row first column में आने वाला एलिमेंट, ओके, इट इज 2। इतना आसान है। अगर यही चीज़ मैं लिख दूं A32, इसका मतलब थर्ड रो सेकेंड कॉलम, सो दिस इज योर थर्ड रो, दिस इज योर सेकेंड कॉलम, और वहाँ पर जो एलिमेंट आ रहा है वो आ रहा है 1। आई होप यू आर गेटिंग इट। इतना आसान है। अब इस साल हम नई चीज़ क्या पढ़ने वाले हैं, तो इस साल जो है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे वो दो प्रकार के होते हैं, आप नाम से देख पा रहे हैं। पहला वाला अगर आप देख पा रहे हैं, सो इट इज़ रो ट्रांसफॉर्मेशन, और सेकेंड वाला ऑब्वियसली जो इसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगा वो रहेगा कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। अब रो ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है उसको धीरे धीरे पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़, अगर उसमें आप देखें, फर्स्ट ऑपरेशन इज परफॉर्मिंग इंटरचेंजिंग रोज़, मतलब दो रोज़ को इंटरचेंज करना है, तो हम इसको किस प्रकार से लिखते हैं। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ आपके लिए। अगर मैं कभी ऐसा लिखूँ इस तरीके से R1 और डबल साइडेड R एरो और R2, इसका मतलब होता है कि रो 1 और रो 2 दोनों को आप इंटरचेंज कर दें। इंटरचेंज करने से मेरा मतलब ये होता है कि द मैट्रिक्स इज़, अब ध्यान से, ये मैट्रिक्स पहले जैसा तो नहीं रहेगा, क्योंकि ए मैट्रिक्स तो ये था, तो क्योंकि वो सेम नहीं रहेगा, इक्वल नहीं रहेगा, हम उसको कहते हैं कि द नेक्स्ट मैट्रिक्स विल बी इक्विवेलेंट। ध्यान से, क्या रहेगा, इक्विवेलेंट रहेगा। सो इक्विवेलेंट टू दिस मैट्रिक्स कैसा होने वाला है, सेकेंड रो बिकम्स फर्स्ट रो, फर्स्ट रो बिकम्स सेकेंड रो। दैट मीन्स 2 1 -1 1 2 3, और थर्ड रो के बारे में आपने कुछ नहीं बोला था, हमने उसे एज इट इज कॉपी कर दिया। सर यू गेटिंग इट। इसको हम कहते हैं इंटरचेंजिंग द टू रोज। सो R1 इंटरचेंजेस विथ R2। इसको दिखाने का एक और तरीका रहता है, कहीं कहीं कुछ टेक्स्ट बुक्स में आप इसको इस तरीके से देखेंगे, R12। सिर्फ R12 दिखने के बाद बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे सर ये क्या लिखा है, R12 लिखा है सिर्फ। सो R12 का मतलब होता है आप इन दोनों रोज को इंटरचेंज करिए।
आई होप ये ध्यान में आ गया है। तो सेकेंड ऑपरेशन चेकआउट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन बाय अ नॉन ज़ीरो नंबर। तो अगर मैं कभी इस तरीके से लिख दूं, ठीक है, अभी मैं जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ मैं इस मैट्रिक्स पे परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस बारे में ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है कि मैं कोई ऑपरेशन लिख रहा हूँ तो मैं इसके ऊपर परफॉर्म करके नीचे लिख रहा हूँ। मैं सारे ऑपरेशंस इस पे अभी हाल फिलहाल परफॉर्म कर रहा हूँ। कैसे? अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर R2 और एक एरो लगा रहा हूँ और लिख रहा हूँ 2R2। इससे मेरा मतलब क्या है? इससे मेरा मतलब है कि रो 2 चेंजेस टू 2 टाइम्स रो 2। अगेन क्या कह रहा हूँ? रो 2 चेंजेस टू 2 टाइम्स रो 2। अब ध्यान से देखिए, A इक्विवेलेंट टू मैट्रिक्स रहेगा, इसमें से क्या लिख रहा है? R2 एरो 2R2, मतलब R2 चेंज हो रहा है। अगर R2 चेंज हो रहा है तो पहली चीज़ R1 और R3 चेंज नहीं होंगे। जो चेंज नहीं हो रहा है उसे कॉपी डाउन कर लीजिए, 0 1 1 कॉपी डाउन कर लिया। अब रो 2 को चेंज किया जा रहा है। कैसे? तो रो 2 को इस तरीके से चेंज करिए कि रो 2 के हर एलिमेंट को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे 2 से, यहाँ पे 2 से, यहाँ पे 2 से, सो इट विल प्रोवाइड 4 2 एंड -2। सिंपल सा काम है। क्या सर हम इस ऑपरेशन को, अच्छा इसको लिखने का एक और तरीका, कोई सिर्फ इतना सही लिखता है, क्योंकि हमें वैसे भी मैथ्स में बड़ी बड़ी चीज़ें लिखना पसंद नहीं। आपको याद है पिछले चैप्टर में हमने क्वांटिफायर्स पढ़े थे, तो हम फ्रेजेस को एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर दे रहे थे। यहाँ पर भी इतना बड़ा अगर आप लिखना नहीं चाहते हैं, आप सिर्फ लिखिए 2R2, हम समझ जाएंगे। 2R2 का मतलब है आप रो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। गेटिंग इट? इसी तरीके से आप ऐसा भी कर सकते हैं। अब जो थर्ड ऑपरेशन आने वाला है वो थोड़ा सा अलग रहेगा। एडिशन ऑफ 2 रोज थोड़ा सा अलग है। एडिशन ऑफ 2 रोज मैं एक बेसिक तरीका दिखाऊंगा और एक दूसरा इसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वाला तरीका। पहली चीज़ थर्ड वाला, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ R3 चेंजेस टू R1 प्लस R3। अगेन R3 चेंजेस टू R1 प्लस R3। इसका मतलब ये होगा अगेन A इक्विवेलेंट टू R3 चेंजेस टू, मतलब रो 3 चेंज होगा तो सर रो 1 और रो 2 को कॉपी कर लो, 1 2 3 एंड 2 1 -1, इसको मैंने कॉपी कर लिया। R3 किस तरीके से चेंज हो रहा है? R3 इस तरीके से चेंज हो रहा है कि आप रो 1 और रो 3 को जोड़ दें। ध्यान से देखें, यहाँ पर दिस इज़ योर रो 1, दिस इज़ योर रो 3, और आपको रो 3 चेंज करना है इसी प्रकार से कि आपको इनको ऐड करना है। पर सर ऐड किस किस को करें? सो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। यहाँ पे 1 और 0 को ऐड किया जाएगा, दैट इज़ 1 + 0। यहाँ पर 2 और 1 को जोड़ेंगे हम, तो यहाँ पर आएगा 2 + 1, और लास्ट जो है ये जो है 3 और 1 को हम जोड़ेंगे और यहाँ लिखेंगे 3 + 1 विच इज़ इक्विवेलेंट टू, अगेन मैं तुरंत लिख रहा हूँ, दिस इज़ इक्विवेलेंट टू 1 2 3 2 1 -1 1 3 4 1 3 4, और यहाँ पर ये ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। इजी है। अब इससे एक स्टेप आगे जो मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया क्योंकि मैं भी इसको शॉर्ट में मेंशन कर रहा था, उस चीज़ को मैं इस तरफ लिख रहा हूँ, ठीक है। इट इज़ योर फोर्थ थिंग, ठीक है। अब ये फोर्थ ऑपरेशन कैसा है? ये है तो वैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन से ही रिलेटेड, बस हम क्या करेंगे किसी के मल्टीपल्स। अच्छा एक और चीज़, जैसे इनको दिखाने के अलग अलग तरीके, इसको भी दिखाने का अलग तरीका। इसको हम लिख सकते हैं R3 + R1। तो सर पता कैसे चलेगा कौन सी रो चेंज हो रही है? जो रो आगे लिखी रहती है वो चेंज होती है। मतलब अगली बार मैं ये वाला ऑपरेशन नहीं लिखने वाला हूँ, मैं जब सम सॉल्व करूँगा मैं सिर्फ R3 + R1 मेंशन करूँगा। इसका मतलब है आप समझ जाएंगे R3 आगे है, सो रो 3 इज़ गोइंग टू चेंज। और वो कैसे चेंज हो रही है? रो 3 + रो 1 आप ऐड करिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स और आंसर ले आइए, ठीक है। सिमिलर वे में अब मैं उसी ऑपरेशन से रिलेटेड यहाँ पर एक ऑपरेशन लिख रहा हूँ,
और वो ऑपरेशन ये है R3 माइनस 2R1। क्या लिख रहा हूँ? R3 माइनस 2R1। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, पहली चीज़ कौन आगे है? सर रो 3 आगे है। दैट मीन्स इस मैट्रिक्स पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, रो 3 चेंज होने वाला है। रो 3 चेंज होगा मतलब रो 1 और रो 2 का कोई चेंज नहीं होने वाला है, उनको एज इट इज़ कॉपी करें। अब रो 3 कैसे चेंज हो रहा है? रो 3 चेंज हो रहा है इस प्रकार से कि उसमें एक फॉर्मूला लगा है। उसका फॉर्मूला ये है कि रो 3 का पहला एलिमेंट उठाएं, माइनस करें उसमें से रो 1 का पहला एलिमेंट। ठीक है, अगेन मेंशन कर रहा हूँ R3 माइनस 2R1। ठीक, रो 3 चेंज हो रहा है इस फॉर्मूले के हिसाब से। रो 3 का पहला एलिमेंट कौन है? 0 रखिए, माइनस 2 टाइम्स R1। R1 का पहला एलिमेंट कौन है? सर 1। देखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0 है तो ऊपर 1 एलिमेंट उठा है, 0 1। सो दिस बिकम 0 माइनस 2 माइनस 2। ठीक, नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट कौन है रो 3 में? रो 3 का नेक्स्ट एलिमेंट 1 है, 1 माइनस 2 टाइम्स रो 1 का 1 से एग्जैक्ट ऊपर रो 1 में एलिमेंट कौन है? 2, तो मैं यहाँ 2 लिखूंगा। 1 माइनस 4 माइनस 3। इजी। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट एलिमेंट रो 3 का 1 है और ऊपर से 3 उठाना है। सो 1 माइनस 6, 1 माइनस 6 माइनस 5। और ये ऑपरेशन हमने यहाँ परफॉर्म कर दिया। ये आपका रफ वर्क है, आप नोटबुक में मैथ्स में बहुत जगह बची रहती है, पेपर में जो लाइन बनाते हैं वहाँ पर ये ऑपरेशंस परफॉर्म करिए आराम से, गलती नहीं होनी चाहिए, आसान काम है। इनका यूज़ हम आगे जाके इन्वर्स फाइंड करने के लिए करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन का, और वो क्वेश्चन 4 मार्क के लिए आते हैं मोस्ट प्रोबेबली। अगर ऐसा आता है तो ये ऑपरेशंस गलत ना करें। आई होप ये सारी चीज़ें समझ गए हैं। मूव करते हैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ। ओके, अब मूव कर रहे हैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ। एक मैट्रिक्स मैंने एज्यूम कर लिया है, अब आप भली भांति परिचित हो चुके हैं, इसलिए मैंने चारों ऑपरेशंस लिख लिए हैं और हम उन्हें परफॉर्म करते हैं। C13 लिखा है, आप इसका मतलब जानते हैं, C13 का मतलब होता है फर्स्ट और थर्ड, और क्योंकि C लिखा है फर्स्ट और थर्ड कॉलम को आप इंटरचेंज करिए। इसका मतलब ये होगा A is equivalent to, so column 3 becomes column 1, that means 1 1 1, column 2 as it is 0 1 minus 1, और कॉलम फर्स्ट थर्ड में चला जाएगा, इट विल बी 2 2 4। इजी। ओके, अच्छा इसी चीज़ को मैं वापस से याद दिला दूँ, इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं, C1 इंटरचेंजेस विथ C3। ठीक, नेक्स्ट सेकेंड, मल्टीप्लीकेशन बाय अ नॉन ज़ीरो नंबर। 3C2 मतलब कॉलम 2 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें, दैट मीन्स A विल बी इक्विवेलेंट टू, अगेन मैं कह रहा हूँ, भले ही मैंने ऑपरेशंस लाइन से लिखे, मैं पिछले वाले पे ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ, मैं इस पे परफॉर्म कर रहा हूँ। लेटर ऑन जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तब हमें अगर सीरीज ऑफ ऑपरेशन दिया हुआ है तो हम प्रीवियस वाले पे वो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, हम उसे देखेंगे बाद में। ओके, 3C2, सो 2 2 4 एज इट इज़ रहेगा क्योंकि उसने C2 के बारे में बात करी है। 0 1 माइनस 1 में 2 मल्टीप्लाई होगा तो 0 2 माइनस 2 हो जाएगा, और ये एज इट इज़ रहेगा क्योंकि C3 के बारे में कुछ नहीं बोला। इजी। नेक्स्ट हमने पढ़ा था दो रोज के बारे का एडिशन, यहाँ पर ऐड हो रहे हैं दो कॉलम्स, C2 प्लस C3, C2 प्लस C3। सो अगेन मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, C2 प्लस C3 का मतलब होता है आगे जो कॉलम है C2, सो कॉलम 2 इज गोइंग टू चेंज। ओके, सो कॉलम 1 कॉलम 3 एज इट इज लिख लेते हैं, और कॉलम 2 को चेंज कर रहे हैं। कैसे? C2 प्लस C3, दैट मीन्स 0 प्लस 1, 1 प्लस 1,
एंड -1 + 1, और इसका आगे और सिंप्लीफिकेशन लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 2 2 4, ये 1 2 0 1 1 1 कंप्लीट। अब मूव करते हैं फोर्थ ऑपरेशन, जो कि हमने रो में भी देखा, तब कॉलम में भी हम इसी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। C1 - 2C3, इसका मतलब ये होता है कॉलम 1 चेंज होने वाला है, तो हमारा काम बनता है कि हम कॉलम 2 और कॉलम 3 कॉपी कर लें। ठीक है, अच्छा ब्रैकेट लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर आपके लिए ताकि आसानी रहे। कॉलम 1 - 2 टाइम्स कॉलम 3, कॉलम 1 का पहला एलिमेंट 2, कॉलम 3 का पहला एलिमेंट 1, सिमिलरली ब्रैकेट -2 ब्रैकेट, कॉलम 1 का पहला एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट 2, और कॉलम 3 का सेकेंड एलिमेंट 1, अगेन ब्रैकेट 2 टाइम्स, ये 4 है, यहाँ 1 है। और अब सिंप्लीफाई करते हैं। 2 - 2 0 0 1, ये तो एज इट इज़ आने वाले, इनको हम कुछ नहीं छेड़ रहे हैं। ये भी 2 - 2 0, और ये 4 - 2 2। दिस इज़ फाइनल आंसर। आई होप आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। थोड़ी प्रैक्टिस एक्सरसाइज में करते हैं। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ एक्सरसाइज 2.1। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 4 क्वेश्चंस लिखे हैं, इसमें से एक मैंने स्किप कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 3, वो आपके लिए असाइनमेंट पे रहेगा। कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। ओके, सो फर्स्ट एक मैट्रिक्स दिया है, परफॉर्म करने के लिए कह रहा है R1 इंटरचेंजेस विथ R2। अब तक आप समझ गए होंगे डबल साइडेड एरो, दैट मीन्स आपको इंटरचेंज करना है। इसी ऑपरेशन को हम सिर्फ R12 से भी डिनोट करते हैं, याद दिलाने के लिए कह रहा हूँ। सो अगर मैं परफॉर्म करता हूँ R1 इंटरचेंजेस विथ R2, माई मैट्रिक्स विल बी इक्विवेलेंट टू, मैं इक्वल टू का साइन नहीं लगाऊंगा यहाँ पे, इक्विवेलेंट टू, ये दोनों चेंज हो जाएंगे, -1 3 ऊपर चला जाएगा, 1 0 नीचे आ जाएगा, एंड दैट्स इट। इजी। नेक्स्ट उठाते हैं, बी वाला ये मैट्रिक्स दिया है और कह रहा है R1 चेंजेस टू R1 - R2, दैट मीन्स रो 1 इज गोइंग टू चेंज, सो B इज अगेन नॉट इक्वल टू इक्विवेलेंट टू, ध्यान से देखिए R1 चेंज हो रहा है, तो पहला काम आपका बनता है कि आप R2 को कॉपी कर लें। और R1 कैसे चेंज हो रहा है, R1 में से R2 को माइनस करें सर, सो 1 - 2 -1 -5, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि ऑपरेशन ढंग से दिख पाए आपको। ओके, सो B इज इक्विवेलेंट टू 1 - 2 -1 -5 3 - 4, और नीचे वाली रो जो हमें कॉपी करनी थी, दिस इज इक्विवेलेंट टू, अब सिंप्लीफाई करते हैं, 1 - 2 -1 -6 -1, ठीक है, ये एज इट इज़ रहेगा, एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर। अगेन ऐसे इजी क्वेश्चंस तो टेक्स्ट बुक में अपना पेपर में नहीं आने वाला है, बट ये प्रैक्टिस के लिए आपको दिया हुआ एक्सरसाइज में, ताकि आप पहले और बार ऑपरेशंस देख रहे हैं उनको ढंग से मगअप कर पाए। ओके, नेक्स्ट वन मैं यहीं पे परफॉर्म कर रहा हूँ। ए मैट्रिक्स दिया है और 2C2 कह रहा है, 2C2 का मतलब है कॉलम 2 चेंज होगा और उसमें आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। सो मैं यहीं पे लिख रहा हूँ इक्विवेलेंट टू, सो ए इक्विवेलेंट टू, या ऐसे लिखते हैं, ए इक्विवेलेंट टू, कॉलम 2 में बदलाव होने वाला है, सो 1 0 एज इट इज़ रखिए, कॉलम 2 में 2 से मल्टीप्लाई करें, सो 4 और 2 मिलेगा आपको, और कॉलम 3 एज इट इज़ रहेगा, दैट्स इट, ठीक है। सिमिलरली बी, तो बी के बारे में क्या कह रहा है, बी इज इक्विवेलेंट टू -3R1, थर्ड रो में, सॉरी रो 1 में 3 से मल्टीप्लाई करिए, -3 से मल्टीप्लाई करिए, सो रो 1 ये है,
यहाँ पर -3 से मल्टीप्लाई, सो इट विल गिव यू -3 0 -6। आई होप यू आर गेटिंग इट। 2 4 5 एज इट इज। पर मैंने क्वेश्चन अधूरा लिखा हुआ था, मैं थोड़ा सा इसको बाइफरगेट कर देता हूँ। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन यहाँ ख़त्म हुआ था, ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ ख़त्म हुआ था। अब आप इसको ढंग से बाइफरगेट कर पा रहे होंगे। ओके, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन मैंने अधूरा लिखा था, मैंने सिर्फ ऑपरेशन लिखे हैं। टेक्स्ट बुक में पूछ रहा है ये जो नए मैट्रिक्स बन रहे हैं ना, इनका एडिशन परफॉर्म करिए। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर a + b इक्विवेलेंट टू जो नए मैट्रिक्स बने हैं हमारे, उनका एडिशन करिए। तो इनका एडिशन करने से पहले मैं दिखा देता हूँ कि इनको लिखना कैसे है। 1 4 -1 0 2 3, इनका एडिशन करना है -3 0 -6 245। कैसे ऐड किया जाता है? ये 1 इस -3 में जुड़ेगा और आपको मिलेगा 1 -3 -2। ये 4 इस 0 में जुड़ेगा, 4 -1 -6 -7, 0 + 2 2, 2 + 4 6 and 3 + 5 8। दैट्स इट। आई होप यू आर गेटिंग इट। इतना आसान काम है। अब आते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा क्या कह रहा है? आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, पहले आप ये परफॉर्म करिए फिर ये परफॉर्म करिए, ऐसा उसका कहना है। परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगा 3R3, क्योंकि R3 के बारे में बात कर रहा है इसलिए सिर्फ रो 3 चेंज होगा। रो 1 और रो 2 को हम कॉपी करेंगे। यस, रो 3 में आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, सो आपको दिखेगा 9 9 3। नेक्स्ट, इसके नीचे परफॉर्म करना है मुझे C3 + 2C2, दैट मीन्स अगेन यहाँ इक्वल टू नहीं लगेगा, इक्विवेलेंट। ओके, सो C3 + 2C2, ये अब इस पे नहीं परफॉर्म करना है, इस वाले मैट्रिक्स पे परफॉर्म करके नीचे लिखना है, जो कि मैं आपको कह रहा था। सो इस मैट्रिक्स में C3 + 2C2, अगेन आगे कौन सी रो है? सबसे पहले C3 है, सो C3 इज गोइंग टू चेंज। तो मैं इसके C1 और C2 लिख ले रहा हूँ। 1 2 9 -1 1 9, इनको जोड़ो। अच्छा, इनके लिए तो हमें ऑपरेशन उसने दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है? ठीक है, C3 का पहला एलिमेंट है 3, प्लस का साइन 2 टाइम्स C2 1। नेक्स्ट एलिमेंट है 0 प्लस 2 टाइम्स 2। नेक्स्ट एलिमेंट है 3 प्लस 2 टाइम्स 9। और अब नीचे सिंप्लीफाइड आंसर लिखते हैं कंप्लीट। 1 2 9 एज इट इज, -1 1 9 एज इट इज। ये 3 + 2 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये 18 और 3 21 कंप्लीट। चेक करो। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। मूविंग टू क्वेश्चन 7th 8th और 9th। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज का वीडियो लेटर ऑन अपलोड करूँगा। ओके, सो फर्स्ट वन ए मैट्रिक्स मैंने माना हुआ है, 1 2 3 4 मैट्रिक्स है। कह रहा है कन्वर्ट करो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। जिन्हें नहीं पता है, अपर ट्रायंगुलर का मतलब होता है हमारे मैट्रिक्स की डायगोनल होती है ये, ठीक है। उस डायगोनल के नीचे वाले लोगों को जब आप 0 बना देते हैं देन इट बिकम्स अपर ट्रायंगुलर, और अगर डायगोनल के ऊपर वालों को आप 0 बना देते हैं देन इट बिकम्स लोअर ट्रायंगुलर। तो क्योंकि अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करना है, ये आपकी डायगोनल है, इसका मतलब आपको डायगोनल के नीचे सिर्फ एक एलिमेंट आ रहा है 3 और उसे 0 बनाना है। काफ़ी आसान काम है। देखिए, पहली चीज़ कैसे करना है, रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। अगर उसने कहा है सूटेबल ट्रांसफॉर्मेशन, सूटेबल का मतलब होता है जो भी आपको सही बने। आपको जो कॉलम पसंद है तो कॉलम से करिए, रो पसंद है रो से करें। हाँ, पर अगर रो से स्टार्ट किया है क्वेश्चन सो रो से ही पूरा एंड करना है, और अगर कॉलम यूज़ कर रहे हैं तो पूरा कॉलम से। यहाँ पर इस 3 को मुझे 0 बनाना है। पहली चीज़, ये 3 आ किस रो में रहा है? सर रो 2 में आ रहा है, दैट मीन्स रो 2 इज गोइंग टू चेंज, इसलिए मैंने रो 2 को आगे लिखा। ये 3 है, इस 3 में से ऑब्वियस सी बात है 3 माइनस कर दूंगा तो 0 आ जाएगा, पर मैं ऐसा नहीं लिख सकता कि R2 - 3 और ख़त्म।
नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको ऊपर वाली या नीचे वाली किसी रो का यूज़ करके फिर उसे ज़ीरो करना है। तो इतना तो बात पक्की है कि भैया ये 3 में से 3 माइनस होगा तब मुझे ज़ीरो मिलने वाला है। तो मैंने लिखा 3 पहली चीज़ रो 2 में आ रहा है, मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म कर रहा हूँ। सो दिस इज़ रो 2, दैट मीन्स रो 2 इज़ गोइंग टू चेंज। अगेन एक सिंगल एलिमेंट कभी भी चेंज नहीं होता, होगी तो पूरी रो चेंज होगी या फिर पूरा कॉलम चेंज होगा। रो 2 इज़ गोइंग टू चेंज, दैट्स वाई मैंने रो 2 लिखा। मुझे पता है मुझे इसे ज़ीरो करना है, तो गारंटी के तौर पर 3 में से 3 माइनस होना चाहिए, तभी जाकर मुझे ज़ीरो मिलेगा। अब 3 माइनस कैसे करें? मुझे ऊपर वाली रो या नीचे वाली रो का यूज़ करना है। नीचे तो कोई रो नहीं है, ऊपर वाली रो का यूज़ करूँगा। तो मुझे अचानक दिमाग में बत्ती जली, यहाँ पर 1 दिख रहा है, मतलब क्यों ना मैं करूँ कि इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ और माइनस करूँ। तो ये 1 किस रो में आ रहा है? R1 में आ रहा है, और मेरा काम कंप्लीट हो गया। सर हमें कैसे याद आएगा? आपने तो परफॉर्म कर लिया। कैसे याद आएगा? मतलब परफॉर्म करना है। जितने सम्स हम यहाँ पर करने वाले हैं उन्हें प्रैक्टिस करना है, नोट्स क्रिएट करने हैं। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी हैंडराइटिंग में नोट्स बनाओगे ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर वीडियो चेकआउट कर रहे हो, वीडियो चेकआउट करते करते साइड बाय साइड नोट्स कंप्लीट करिए। जो चीज़ें यहाँ हो रही है वहाँ पर नोटबुक में आएगी। आप 100% इसको कर पाओगे, गारंटी के तौर पे आप इसको कर पाओगे। ओके, सो R2 माइनस 3R1, सिंस रो 2 आगे है तो रो 2 चेंज होगा। तो मैं लिख रहा हूँ मैट्रिक्स, अच्छा यहाँ पर आएगा इक्विवेलेंट का साइन, ध्यान से देखें। रो 2 चेंज हो रहा है तो रो 1 मैंने कॉपी कर दिया। रो 2 कैसे चेंज हो रहा है? रो 2 का पहला एलिमेंट सर 3 माइनस 3 टाइम्स R1। R1 कौन है? 1 है। थोड़ा सा 2 को साइड में लिखते हैं ताकि जगह बने, 2। ओके, नेक्स्ट एलिमेंट रो 2 का कौन है सर? 4 माइनस 3 टाइम्स ऊपर वाला एलिमेंट 2 हो गया। दैट मीन्स ये 1 2 एज इट इज, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 6 माइनस 2। पीछे वाले से हमें कोई लेना देना नहीं है। ये आपकी डायगोनल थी, डायगोनल के नीचे 0 आ गया, विच इज़ एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। खत्म। ठीक, वीडियो आराम से देखिए वापस से। मैं नेक्स्ट मूव कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, कह रहा है इसको कन्वर्ट करो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्योंकि ये 2 रो 2 कॉलम वाला मैट्रिक्स है और आपको पता है I2 होता है 1 0 0 1। सो आपको इसका फोटो इसके जैसा बनाना है। कैसे बनेगा सर? पहली चीज़ आपको स्टेप्स बता देते हैं। फर्स्ट थिंग, रो 1 में इस एलिमेंट को 1 बनाना है। देखिए क्या कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। A11 को 1 बनाएं, मतलब रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए। फिर यूजिंग रो 1 मेक A21 0। पहले इसे 1 बनाए, उसका यूज़ करके नीचे वाले को 0 बनाए। ठीक है, ओके, ये हो गया आपकी सेकेंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप हो गई, सेकेंड स्टेप हो गई। थर्ड क्या रहेगा? मेक A22 इक्वल टू 1, यहाँ पर 1 आना चाहिए। और फोर्थ स्टेप अब ये बहुत से लोग समझ गए होंगे, यूजिंग रो 2 मेक A12 इक्वल टू 0। हालांकि ये जो सारी स्टेप्स हैं मैं आपको बाद में लिखाऊंगा सेकेंड एक्सरसाइज के स्टार्टिंग से पहले। अभी के लिए इसको ऐसे ही याद रख लें। ठीक, क्या कह रहा था मैं? पहले कह रहा था A11 को 1 बनाया जाए। ये ऑलरेडी 1 है तो वापस से 1 क्यों बनाना है? छोड़ दो, बिल्कुल ध्यान मत दो उसकी तरफ। आगे मूव करते हैं। सेकेंड स्टेप, यूजिंग R1 मेक A21 0। इसका मतलब इसे 0 में कन्वर्ट करना है सर। अब 2 को 0 में कन्वर्ट करना है, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि R2 चेंज होने वाला है। सो मैं लिखूंगा R2 चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? इतनी तो बात हमें भी पता है कि इस 2 में से 2 माइनस होगा तो 0 होगा। पर 2 कहाँ से? हम सिर्फ 2 तो नहीं माइनस कर सकते। हम कहेंगे भैया यूजिंग रो 1, तो हम कहेंगे इस 2 को इस 1 में मल्टीप्लाई कर दो ना सर। अच्छा, मतलब ये जब 1
को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बनेगा, इस 2 में से 2 माइनस होगा तो 0 बनेगा। एग्जैक्टली यही मैं कह रहा था। ओके, अब मूव करते हैं ऑपरेशन की तरफ। ए इक्विवेलेंट टू, ध्यान से देखिए आगे रो 2 है, रो 2 इज गोइंग टू चेंज, 1 माइनस 1 लिख लिया है मैंने। रो 2 कैसे चेंज हो रही है? रो 2 का पहला एलिमेंट है 2 माइनस 2 टाइम्स R1, 2 टाइम्स 1, थोड़ी जगह बनाते हैं, -1 के नीचे आएगा। रो 2 का दूसरा एलिमेंट 3 माइनस 2 टाइम्स -1, और अब सिंप्लीफाई, ये 1 माइनस 1, दिस इज 0, 3 ये +2 हो जाएगा एंड इट विल बी 5 हुआ। पहले ये 1 फिर ये 0। नेक्स्ट स्टेप क्या थी सर? A22 को 1 बनाए। A22 मतलब क्या था? A22 मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। अच्छा, इसको 1 बनाना है। 1 कैसे बनाए? अब ध्यान से सुने अगेन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसको तो 0 हो चुका है, अब इसे 1 बनाते टाइम हम ऊपर वाली रो का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों सर, क्यों नहीं किया जा सकता? जैसे कि बहुत से बच्चों के दिमाग में आएगा कि यार ये 5 है, इसमें से 4 माइनस कर दो कैसे भी करके तो आपका काम हो जाएगा। मैं एक ऑपरेशन लिख रहा हूँ आपके लिए यहाँ पर, R2 प्लस 4 टाइम्स R1। R2 का मैं एक एलिमेंट उठा रहा हूँ 5, यहाँ प्लस का साइन है, प्लस लगा रहा हूँ आराम से, 4 है इसलिए 4 लगा रहा हूँ, और रो 1 का एलिमेंट है -1। 4 इंटू -1 -4, 5 में से 4 गया, 1 आ गया सर। अरे सर बेहतरीन, 1 में कन्वर्ट हो गया। पर रो 2 में अकेला ये एलिमेंट थोड़ी ना है, ये भी तो है आगे वाला 0, उसका क्या होगा सर? उसको मैदान में बुलाते हैं 0 प्लस 4 टाइम्स R1। अरे सर वो 4 में कन्वर्ट हो गया, मतलब ये वापस से बदलना नहीं चलेगा हमें। तो हम क्या करें? हम ऐसा करते हैं, कुछ और तरीका यूज़ करते हैं और उसे कन्वर्ट करते हैं। सो ये चीज़ नहीं चलने वाली है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? मैंने इसी को मिटा दिया, A इक्विवेलेंट टू 1 माइनस 1 0 और ये 5 आया था। तो अब इसको सॉल्व करने का एक और तरीका, क्योंकि आप ऊपर वाली रो का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, आप इसको 1 बनाने के लिए नीचे वाली रो यूज़ कर सकते थे, पर R3 नहीं मौजूद है। सो यू कैन डू वन थिंग, इसको क्यों ना मल्टीप्लाई कर दें, और मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1/5 R2। सर इससे क्या होगा? इससे होगा ये रो 1 तो ऐसे ही रहेगा, रो 2 को 1/5 से मल्टीप्लाई करना, इसको 1/5 से मल्टीप्लाई करो सो 0, इसको 1/5 से मल्टीप्लाई करो सो दिस विल बी 1। ओहो, कंप्लीट। एंड नाउ लास्ट स्टेप क्या कह रही है? यूजिंग रो 2 मेक A12 0, मतलब रो 2 का इस्तेमाल करिए, A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, इसको 0 बनाए तब आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। और अब तो भाई मतलब आँख के अंधे को भी दिख रहा होगा कि भैया इन दोनों को जोड़ लो। मैं लिख रहा हूँ R1 प्लस R2, इसका तात्पर्य समझते हैं, क्योंकि R1 आगे है सो रो 1 इज गोइंग टू चेंज, रो 2 को कॉपी कर लें। रो 1 कैसे चेंज होगा? 1 प्लस 0 1, -1 प्लस 1 0, कंप्लीट आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। आराम से ठंडे दिमाग से सॉल्व करें, सारी चीज़ें आ जाएंगी। लास्ट, ठीक, लास्ट मैट्रिक्स है और वो उम्मीद कर रहा है कि आप इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करें, भले ही आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करें, रो का इस्तेमाल करें, कॉलम का इस्तेमाल करें, आप इसे अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करें। अपर ट्रायंगुलर आप जानते हैं पहले से ही, डायगोनल के नीचे वाले तीनों एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। तो देखो भाई, यही फॉर्मूला इसको भी यूज़ होगा। आपको कहीं तो भी 1 लाना है, उस 1 का यूज़ करके दूसरों को 0 में तब्दील करना है। क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर ऑलरेडी 1 मौजूद है, सो आई कैन ईजीली राइट कि यार इस 2 में से 2 माइनस करो सर, 0 हो जाएगा। अगेन मैं मेंशन कर रहा हूँ, दिस इज़ योर डायगोनल, इस डायगोनल के नीचे वाले लोगों को 0 बनाएं, आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिलेगा। ओके, इस 2 में से 2 माइनस होगा तो 0 होगा। 2 आता कौन सी रो में है? R2 में।
R2 में से 2 माइनस होगा, ये तो फिक्स है, पर अकेला 2 नहीं होता, तो हमें किसी रो का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मुझे ऊपर 1 दिख रहा है, मैं लिखूँगा यहाँ पर R1 एंड मैं 2 ऑपरेशन एक साथ परफॉर्म कर रहा हूँ। कौन से सर? ये देखो, इस 3 को 0 बनाना है, मैं लिख रहा हूँ R3 क्योंकि रो 3 में आ रहा है ये 3, इसलिए वो चेंज होगी गारंटी। इस 3 में से 3 माइनस होगा, पर 3 कितने टाइम्स? ये 1 टाइम सर। ओके, नाउ ऑपरेशन इज कंप्लीट। मैं लिख रहा हूँ A इज इक्विवेलेंट टू, ध्यान से देखें, पहला है R2, R2 का पहला एलिमेंट है 2 माइनस 2 टाइम्स 1, R2 का दूसरा एलिमेंट है 1 माइनस 2 टाइम्स माइनस 1, R2 का तीसरा एलिमेंट है 3 माइनस 2 टाइम्स ऊपर वाला एलिमेंट 2। कंप्लीट। ठीक ठीक उसी प्रकार से R3 में क्या लिख रहे हैं? R3 माइनस 3R1, R3 का पहले एलिमेंट 3 माइनस 3 टाइम्स 1, R3 का दूसरा एलिमेंट 2 माइनस 3 टाइम्स माइनस 1। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है? 4 माइनस 3 टाइम्स 2। कंप्लीट। आराम से देखो, इसके हिसाब से ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। ठीक, अच्छा सर रो 1 कहाँ गया? लिख दो ना, वो तो कुछ नहीं चेंज होगा। 1 माइनस 1 2, सिंप्लीफिकेशन वाली स्टेप आ गई है, ध्यान से देखें। ये बनेगा 1 माइनस 1 2, ये बनेगा 0, 1 प्लस 2 3, 3 माइनस 4 माइनस 1 0, 2 प्लस 3 5, 4 माइनस 6 माइनस 2। कंप्लीट। एक छोटा सा काम रह गया, इस डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स को 0 बनाना था। 2 और 3 को 0 में कन्वर्ट कर चुका हूँ। इसको कैसे भी करके, मतलब ये 5 जो बैठा है ना, यहाँ पर 0 आ जाए, ये बन जाएगा एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कैसे किया जाए? इतनी तो बात फिक्स है कि इस 5 में से 5 माइनस होगा। ध्यान से देखें, ये है R3 में, तो R3 चेंज होगा। 5 में से 5 माइनस कर रहे हैं तो 5 तो लगाना पड़ेगा, पर सर ये 5 किसी रो में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या हम रो 1 के पास जाएं? रो 1 के पास जाता हूँ तो ध्यान से देखना क्या कह रहा हूँ। यहाँ बन जाएगा -5, -5 बन जाएगा, तो ये -1, ये -5, ये प्लस बन जाएगा, तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होगी, ये पीछे वाला 0 आपका चेंज हो जाएगा। जैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा रो 1, ये पीछे वाला 0 बदल जाएगा। देखो 0 माइनस 5 टाइम्स 1, 0 माइनस 5 माइनस 5, ये भी नहीं चलेगा। तो क्या करें सर आप रो 1 का यूज़ नहीं कर सकते, तो अब आप किसके पास जाएंगे? अब आप जाएंगे रो 2 के पास। और रो 2 के पास कैसे जाएंगे सर? वहाँ पे तो ऑलरेडी कोई बैठा है। कौन बैठा है वहाँ पे? 3। देखते हैं कैसे 0 बनेगा। यहाँ है 5, ओके, उसमें से 5 माइनस होगा तभी 0 बनेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। पर मुझे यूज़ करना है रो 2 का। रो 2 में बैठा हुआ है 3। अब 3 अगर मल्टीप्लाई कर दिया सर 15 हो रहा है। अरे तो एक दिमाग लगा ना, 5/3 से मल्टीप्लाई कर। अच्छा, 5/3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 उड़ जाएगा, और 5 में से 5 0। बेहतरीन, तो हम लिखेंगे इसको 5/3R2। और अब हमारा काम कंप्लीट हो गया है। A इज इक्विवेलेंट टू, ध्यान से करें, 1 माइनस 1, थोड़ा दूरी के साथ लिखते हैं, 1 माइनस 1 2, नीचे वाली रो जो आएगी वो 0 3 माइनस 1 एज इट इज़, नीचे वाली रो में आएगा। अब ध्यान से देखें, R3 माइनस 5/3R2, R3 का पहला एलिमेंट 0 माइनस 5/3 0, R3 का दूसरा एलिमेंट 5 माइनस 5/3 इंटू 3, और लास्ट वाला -2। थोड़ी और जगह बनाते हैं, सो -2 माइनस 5/3, और R2 का उसके ऊपर वाला एलिमेंट -1।
ख़त्म हो गया। अब आपका ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है। आंसर उठाते हैं, मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। यहाँ का आप ऑलरेडी कॉपी कर चुके हैं, यहीं पे मैं लिख रहा हूँ। आगे वाली स्टेप मेरी मदद करिए। a इज़ इक्विवेलेंट टू, ध्यान से देखो, 1 - 1 2, 0 3 -1, ये ज़ीरो, सिर्फ मुझे कैलकुलेट करना है लास्ट वाली एक चीज़। कौन सी चीज़ सर? ये मैदान में लिखें -2 -5/3 इंटू -1, ये माइनस प्लस, तो -2 + 5/3, ये दिखने वाला है मुझे -6 + 5/3, दैट इज़ -1/3। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1/3 आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपको हर बार होल नंबर मिलेंगे, आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि 1/3 आ रहा है। नाउ दिस इज़ एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। डाउट है, 1-2 क्वेश्चन ट्राई करें, सॉल्व एग्जाम्पल्स चेकआउट करें, फिर भी डाउट है मेंशन आउट करें। दैट्स इट।